क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सिंपल है। देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत रुपया 750 थे। उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों, आपको यह तो मालूम ही होगा कि जो बुक तुम पढ़ रहे हो वह NCERT हिंदी रूपांतरण, यूपी बोर्ड वाले, अन्य जो बोर्ड हैं हिंदी मीडियम वाले, वे सब एक ही किताब ऑल इंडिया पढ़ रहे हैं। जो CBSE बोर्ड है वह भी सेम क्वेश्चन सेम किताब पढ़ रहा है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं, उनका सोल्यूशन इंग्लिश में देना है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन। जो उसमें उनकी बुक में क्वेश्चन 4.2 का है वही आपका भी है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2, कोई फर्क नहीं है। अब देखो यहां पर इसका मतलब यह है कि कुटीर उद्योग में खिलौनों का निर्माण होता है और बता रहा है कि किसी एक दिन प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वह 55 में से उस दिन जितना खिलौना बनेगा उनको घटाने से प्राप्त होता है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो, हम मान लिए कि माना उस दिन, उस विशेष दिन निर्मित माने बनने वाले खिलौनों की संख्या यक्स है। ऐसा हम मान लिए कि उस दिन यक्स खिलौने बने थे। तब प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा? कहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में कितना होगा? 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो उस दिन हमने माना है कि यक्स खिलौने बने थे, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा? 55 में से जो उस दिन खिलौना बना था उसको घटाने से प्राप्त होगा रुपया में, यानी 55 माइनस यक्स। यानी प्रथम दो लाइनों में हमें पता चला कि हमने यक्स खिलौना बनाया और प्रत्येक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस यक्स रुपया। उस दिन निर्मित बनने वाले कुल खिलौने का मूल्य, कुल खिलौनों का मूल्य। देखो बच्चों, जब एक का मालूम है, ज्यादा का निकालना होता है तो गुणा करते हैं। जैसे एक खिलौने का मूल्य 10 रुपया, 40 खिलौने का मूल्य तो 40 गुणे 10। वैसे ही एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स। कितने खिलौने हैं? यक्स खिलौने। तो कुल मूल्य कितना होगा? यक्स का गुणा कर देंगे 55 माइनस यक्स में। गुणा कर दो, यक्स इन ब्रैकेट 55 माइनस यक्स, यह आपका आया कुल खिलौने का मूल्य। लेकिन सवाल में यह कह रहा है कि नहीं, कुल खिलौनों का मूल्य 750 रुपया है। तब यह प्रश्नानुसार, क्वेश्चन के अनुसार सभी खिलौनों का जो लागत है, मूल्य है, वह 750 रुपया, जबकि हमारे मानने के हिसाब से जो हम मूल्य निकाले हैं वह आया है यक्स इन ब्रैकेट 55 माइनस यक्स रुपया। दोनों बराबर होना चाहिए। गुणा कर दो, 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब इसे, इन दोनों को हम बराबर के दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, शिफ्ट कर दे रहे हैं। यह उधर गया प्लस एक्स स्क्वायर, यह उधर गया माइनस 55 यक्स प्लस 750 बराबर 0। अब इसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अभी गुणनखंड विधि की एक केवल वर्ग समीकरण हल करने का केवल एक तरीका हम सीखे हैं, गुणनखंड विधि।
अब देखो, हम 750 का ऐसा दो खंड करेंगे कि गुणा करें तो 750 आए, लेकिन जोड़ दें, यहां पर धन है तो जोड़ने पर 55 आना चाहिए। अगर यहां माइनस होता तो घटाने पर 55 आता। जोड़ने पर 750 का ऐसा दो खंड 30 और 25 हुआ, 25 तिया 75, 30 और 25 मिलकर के 750। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 30 धन 25 इंटू एक्स धन 750 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर ऋण 30 एक्स ऋण 25 एक्स धन 750, या प्रथम दो पदों में यक्स कॉमन ले लो, यक्स ऋण 30, बाद के दो पदों में ऋण 25 कॉमन ले लो, यक्स ऋण 30 बराबर 0, या यक्स ऋण 30 एक ब्रैकेट में, यक्स ऋण 25 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। इसका मतलब यह होता है कि पहला ब्रैकेट बराबर भी 0 और दूसरा ब्रैकेट बराबर भी 0। अगर हम कहेंगे यक्स माइनस 30 बराबर 0 तो यक्स पक्षांतर कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, यक्स बराबर 30। यह क्या है? मान्य है, यह कंसिडरेबल है, इसको यह उत्तर हो सकता है। यक्स ऋण 25 बराबर 0 तो यक्स बराबर 25, यह भी मान्य है। तो यहां पर अतः निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। ओके।